अब तक आपने देखा। मैं तो कहती हूँ गोली मारो महेश्वरी जी को, भगवान का नाम लेकर मेघा का ब्याह उस शिवम के साथ कर दो। ये शिवम कौन है? साम दाम दंड भेद, मारे को जो अपनाना होगा मैं अपनाऊंगी, लेकिन मेघा की शादी महेश्वरी जी के यहाँ ही करवाऊंगी। और हाँ, इस घर में मेघा के लिए किसी और लड़के का नाम नहीं लिया जाएगा। इस हार का एकदम ऐसा ही नकली हार बनाना है जिसमें सोना तो खरा होगा लेकिन हीरे नकली होंगे। प्रभा जी, अब आगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समान का खरा आदमी मिल गया। जैसा हार बोला था एकदम वैसे ही नकली हार उसने दे दिया। अब डर की कोई बात नहीं। रीति, ये सब क्या हो रहा है? यही देखने के लिए तो इधर आई थी। पता नहीं माँ जी अचानक बिना बताए घर से बाहर चली जाती है और फिर अपने साड़ी के पल्लू में कुछ छुपा के अंदर चली आती है। मैं शाम से देख रही हूँ माँ जी बहुत परेशान है, कुछ तो छुपा रही है वो। तुम एक बार माँ जी से बात करो ना। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी पापा होंगे रूम में। मौका देखकर सुबह बात करता हूँ। विभोर, क्या हुआ? कुछ बात करनी है हमारे से? नहीं पापा, वो माँ का इंतजार कर रहा हूँ। शायद आंगन में पूजा कर रही हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? आप ज्वेलरी क्यों निकाल रहे हो? ये भाई साहब बिना बिना किसी काम के श्राद्ध का महीना शुरू होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। अगर भाई साहब ने तूफान मचा रखा है, सभी गहनों की पॉलिश करानी है और पॉलिश वाले को ही बुला लिया है आज। कौन समझाए भाई साहब? उनको समझाने से तो अच्छा है सारे गहने उनको देके बोलूं भाई साहब जो भी आपको इन गहनों के साथ करना है आप करो। आपको पता है ना, ये ताऊ जी के बहाने होते हैं। वो पॉलिश के बहाने हर साल घर की लेडीज की ज्वेलरी चेक कराते हैं। क्या करें आप लोग? कुछ नहीं माँ, वही ताऊ जी का हर बार का पॉलिश के बहाने घर की ज्वेलरी की चेकिंग। अरे प्रभा, माणिक वाला हार कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। प्रभा क्या सोचने लग गई? हार कहाँ है वो? अलमारी में है। निकाल के दो जरा, अभी सभी गहनों की पॉलिश करानी है। जाओ। अरे भाई निकाल के दो जरा, जल्दी निकाल के दो। विभो, मुझे हो रही है थी, मैं निकलता हूँ दुकान। तो एक काम करिए, सारे बॉक्सेज है ना भाई साहब को अच्छी तरह संभाल के दे, ठीक है? दे।
हुआ तुम्हें? किसने लगाई ये गांठ? खुलेगी किधर से? ये गांठ खोलने बैठूंगा तो दुकान पे लेट हो जाऊं। पहले से लेट हूं। विभोर तू ऐसे ही दे देना उनको, संभाल के, ठीक है? ले आ। ये कुलदेवी, अब क्या होगा? पॉलिश वाले के साथ साथ सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि ये हार नकली है। आया, इन गहनों को अच्छे से साफ करना। इसमें थारी शक्ल ना दिखी ना तो 1 रुपया ना दूंगा थारे को। पापा जी, विभोर भैया जो छोटी माँ के रूम से गहने लाए हैं ना, उनकी लिस्ट ये है। बाकी सब तो ठीक है, पर काजल बहू, इस लिस्ट में जो खानदानी हार के बारे में लिखा है वो कहाँ है? अरे ताऊ जी, वो है ना उसमें, वो अपना लाइट रेड कलर का पाउच है, उसमें पड़ा है। हे कुलदेवी, हमारी लाज रख लेना। खानदानी हार है छोरा, पुरानो है। हमारी आंखों का भ्रम है ये, क्या सचमुच ये हार नकली है? भाई साहब, जरा इसे जांचना।
ये बताना तो जरा मुश्किल है, पर हमारी समझ से सोना तो असली है, पर हीरे नकली हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? नकली कैसे हो सकते हैं ये हार? अब हमारे हार को नकली कह रहे हैं? आप जानते हैं ये पौधार परिवार का खानदानी हार है, ये नकली कैसे हो सकता है? पुराना है इसलिए हीरे थोड़े से धूल मिट्टी जम गई होगी, लेकिन नकली नहीं है ये। सोनार के घर पैदा हुआ हूं, बचपन से हीरे सोने चांदी देख रहा हूं। हमारी नजर अभी इतनी कमजोर ना हुई है कि असली और नकली के बीच का फर्क न पहचान सकूं। अगर ये हार नकली है तो असली कहां है? क्या असली नकली लगा रखा है? जब प्रभा बहू कह रही है कि ये हार असली है तो असली है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता चल जाएगा माँ जी। विभोर छोरा जरा जो हमारी बगल में जो दुकान है वहां जाकर जांच करवा ले, अभी पता चल जाएगा कि असली है या नकली। ताऊ जी, जांच वो जाके कराए जिसको शक है। मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। ये हार इस घर से बाहर कतई नहीं जाएगा। अगर ये हार इस घर से बाहर गया तो तरह तरह की बातें बाजार में सुनने को मिलेंगी। हाँ ये भी ठीक है माँ जी, हमारे घर से ये हार बाहर नहीं जाना चाहिए। और जाए भी क्यों, जब हमारे घर में ही सच्चे हीरे के पारखी हैं और सबसे पुराने भी हैं बाबूजी। अब वही फैसला करेंगे कि ये हार असली है या नकली। थारे बाबूजी आसनसोल गए, आने में समय लगेगा। तो ठीक है माँ जी, अब तो बाबूजी के आने पर ही फैसला होगा। और जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तब तक ये पिलासी इस हार के साथ इस आसन पर आठी मारकर बैठेगा। क्या? जो चीज मैंने आपको 50 में दी वही चीज आप वापस मुझे 60 में देंगे? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हार वापस कर दीजिए और अपने पैसे ले जाइए। परिवार के सामने हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप 50 ले जाइए। और देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं आप हेलो हेलो छोटी माँ, छोटी माँ, आप यहाँ हैं, बाहर आपको सब बुला रहे हैं।
कितना? 60 लाख। ठीक है। भाई गजब परिवार है आपका, हाँ? ऐसी सास बहू की जोड़ी मैंने कभी ना देखी अपनी जिंदगी में। सास जेवर बेचने आती है और बहू उसी जेवर को खरीदने आती है। हम सिर्फ काम की बात करें तो अच्छा रहेगा। आखिर ऐसी क्या मुसीबत थी जो माँ जी को इस हार को बेचना पड़ा? बैठे बैठे हमारी कमर में अकड़ सी आ गई है, लेकिन जब तक बाबूजी नहीं आएंगे मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। अरे काजल, क्या हुआ? बाबूजी का फोन लगा कि नहीं? रिंग जा रही है। हेलो दादाजी, आप कब तक आने वाले हैं? अच्छा, टाइम लगेगा? जी नहीं, ओके। दादाजी को तो आने में भी टाइम लगेगा। हाँ, सुना मैंने। बाबूजी को आने में टाइम लगेगा। सोचता हूँ थोड़ा खड़ा होकर अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ। जब तक इस खानदानी हार की जांच नहीं हो जाती, ये खानदानी हार हमारे पास सुरक्षित रहेगा। ने तो हार को अपने पास रख लिया। अब मैं कैसे उस नकली हार को इस असली हार से बदलूंगी? क्या है सब? तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था और फिर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सॉरी विभूर, मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। मैं ये लेने गई थी, माँ जी का असली हार। असली हार? मतलब बाहर ताऊ जी के पास नकली हार है? ये तुम्हें कहाँ मिला? गोल्ड डीलर के पास। माँ जी ये वहां पे बेचने गई थी। What? Impossible. पता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी कि कैसे और क्या हुआ है। फिलहाल तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और तुम्हें माँ जी की हेल्प करनी ही पड़ेगी। कैसे? किसी भी तरह ताऊ जी के पास जो नकली हार है उसे हटाकर हमें ये असली हार वहां पे रखना पड़ेगा। और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि दादाजी कभी भी आ सकते हैं। मतलब रेस अगेंस्ट टाइम। तुम तो ताऊ जी को जानती हो, वो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। ये हार कैसे बदलेंगे? करे तो क्या करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये माँ जी की इज्जत का सवाल है, कुछ तो करना ही होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ताऊ जी खुद वो हार अपने से दूर फेंक दे। ऐसा तो वो तभी करेंगे जब वो डर जाएंगे या फिर घबरा जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। और
ताऊ जी इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं वो मैं जानता हूँ।